अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के दो हलकों की, जिसमें से एक LA-28 मुज़फ़्फ़राबाद 2 और LA-29 मुज़फ़्फ़राबाद 3। ये दो हलके हैं जिसकी आज हम बात करेंगे। और अब दूसरा मरहला मुकम्मल होने वाला है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस का। कल तक जो है वो टिकट्स जमा कराने हैं उम्मीदवारों ने, उसके बाद निशान अलाट होंगे और हतमी फहरिस्त जो है वो शाया हो जाएगी। और उसके बाद फिर जो उम्मीदवार विड्रॉ करेंगे उनका बैलेट पेपर के ऊपर नाम रहेगा। वो अगर ऐलान करते हैं किसी के हक़ में बैठने का तो वो अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को ये बताएंगे, लेकिन जब वो वोट डालने जाएंगे तो उनका नाम बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा। तो आज जो दो हलके हैं जिसकी हम बात करेंगे, ये पहला हलका है LA-28 मुज़फ़्फ़राबाद 2 का। 85,000 के करीब यहाँ वोटर्स हैं। 2016 में यहाँ से चौधरी शहजाद महमूद एडवोकेट मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 23,432 वोट लेकर कामयाब हुए थे। सैयद बाज़ल नकवी ये जो है 13,171 वोट मिले, दूसरे नंबर पर रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। सैयद मुर्तज़ा गिलानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे। 8,363 वोट इनको यहाँ से मिले थे। 2021 में सैयद बाज़ल नकवी 26,011 वोट लेकर इस हलका से कामयाब हुए। चौधरी शहजाद महमूद PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़े, नून लीग छोड़ गए थे। 21,873 वोट इनको मिले। सैयद मुर्तज़ा गिलानी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़े, 7,671 वोट इनको मिले और ये तीसरे नंबर पर रहे। जो 2011 में सैयद बाज़ल नकवी 13,398 वोट लेकर कामयाब हुए। सैयद मुर्तज़ा गिलानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे। 8,537 वोट इन्होंने हासिल किए। सैयद जवाद गिलानी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़े थे। 6,285 वोट इनको यहाँ से मिले। 2006 में यहाँ से मुर्तज़ा गिलानी जो हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर इस हलके से कामयाब हुए थे। 2006 के बाद से 3 लगातार इलेक्शन जो हैं वो सैयद मुर्तज़ा गिलानी हारे हैं। अब ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त जो है सैयद बाज़ल नकवी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। चौधरी शहजाद महमूद PTI छोड़ के मुस्लिम लीग नून में वापस आ गए हैं, इनको टिकट मिल गया है मुस्लिम लीग नून का। सैयद मुर्तज़ा गिलानी ये इंडिपेंडेंट हैं और सैयद यासर नकवी ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो ये उम्मीदवारान हैं यहाँ पर इस वक्त जिनके दरमियान मुकाबला होगा। और यहाँ एक दफ़ा फिर सैयद बाज़ल नकवी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और चौधरी शहजाद महमूद जो हैं इनके दरमियान यहाँ पर मुकाबला होगा और दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को जो है वो मिलेगा। पिछला भी 2021 में था, वो भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ था और 1200 वोटों से कामयाब हुए थे सैयद बाज़ल नकवी। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल जो है वो डेवलप होती है और क्या मामला बनते हैं। क्या सैयद मुर्तज़ा गिलानी आज़ाद रहते हैं या वो IPP में जाते हैं, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन जो तारीख का रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि वो 2006 के बाद नहीं जीते। 11 में हारे, 18 में हारे, 21 में हारे। मुस्लिम लीग नून के टिकट पे भी लड़े, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे भी लड़े। तो वो 7-8 हज़ार के दरमियान वोट लेते हैं। इतने वोट वो आज़ाद खड़े होकर भी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरा हलका, LA-29 मुज़फ़्फ़राबाद शहर का हलका है ये। यहाँ पर 66,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं। यहाँ 2016 में सैयद इफ्तिखार गिलानी 20,506 वोट लेकर जीते। ख्वाजा फारूक PTI के टिकट पर लड़े, 12,000 वोट लिए हार गए थे। तकरीबन 8,500 वोट की लीड से हराया इनको इफ्तिखार गिलानी साहब ने। मलक हनीफ अवान 4,130 वोट इन्होंने लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। 2021 में ख्वाजा फारूक PTI के उम्मीदवार थे, इन्होंने सैयद इफ्तिखार गिलानी से बदला लिया। 13,337 वोट लेकर ये जीत गए। सैयद इफ्तिखार गिलानी 10,557 वोट लिए और इस तरह कोई 250 वोटों से के फ़र्क से इनको शिकस्त हुई। सैयद मुख्तार अहमद अब्बासी आज़ाद हैसियत से लड़े, 10,323 वोट इन्होंने लिए। सरदार मुबारक हैदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़े, 6,436 वोट इनको यहाँ से हासिल हुए। ख्वाजा फारूक पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, तो उसके बाद फिर ये तहरीक इंसाफ में आ गए। 2011 में इस हल्के से राजा फारूक हैदर मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़े, 13,362 वोट लिए और जीत गए। ख्वाजा फारूक अहमद ने 11,786 वोट लिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। सरदार उस्मान खान ये साहबजादे हैं सरदार अतीक अहमद खान के, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे। 6,992 वोट इन्होंने हासिल किए।
2006 میں یہاں سے محمد حنیف عوان پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، وہ یہاں سے منتخب ہوئے تھے. تو یہ اس حلقے کا اب تک کا تاریخی ریکارڈ ہے. تو اب سید افتخار گیلانی مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں. خواجہ فاروق پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، لیکن اب پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ خواجہ فاروق اپنے کاغذات واپس لیتے ہیں یا آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتے ہیں. سردار مختار عباسی پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں. سجاد انور عباسی مسلم کانفرنس کے امیدوار ہیں. اگر خواجہ فاروق وڈرا کرتے ہیں تو پھر یہاں مقابلہ سید افتخار گیلانی اور سردار مختار عباسی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، ان کے درمیان یہاں پر ایک کانٹے کا مقابلہ ہونے کی توقع ہے. تو اگر یہ دو حلقوں کی ہم بات کریں تو دونوں حلقوں میں اگر خواجہ فاروق رہتے مقابلے میں تو پھر امکانات تھے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ مقابلے میں ہوتی. تو اب اگر انہوں نے بائیکاٹ کیا اور خواجہ فاروق الیکشن نہیں لڑتے یا آزاد لڑتے ہیں تو پھر اس کے اوپر فرق پڑے گا. اور یہاں سے سید افتخار گیلانی کی پوزیشن ظاہر مضبوط نظر آتی ہے شہر سے، اور وہاں پر جو ہے L28 میں وہاں سید بازل نقوی اور چودھری شہزاد کے درمیان کانٹے دار مقابلہ جو ہے اس کی توقع ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.